हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि मैथ एंजॉय करें। आज हम बात करने वाले एमएससी मैथमेटिक्स की पर्टिकुलर ब्रांच टोपोलॉजी के बारे में। जी हाँ, स्टडी ऑफ स्पेसिस दैट इज टोपोलॉजी के बारे में बात करने वाले। बहुत ही अद्भुत कंसेप्ट, इससे पहले भी हम आपके साथ कर चुके हैं डिस्कस। आज हम बात करेंगे क्लोजर ऑफ ए सेट पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है, किसी सेट के अंदर उसके लिमिट पॉइंट को ऐड करते हैं, दैट इज क्लोजर होता है हमारे पास। आइए बात करते हैं कुछ थ्योरम्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में जो क्लोजर पे बेस्ड हमारे पास है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हमारे पास क्लोजर क्या होता है। जैसा कि जानते हैं आप, ए क्लोजर, ए क्या है, कोई सबसेट है किसी टोपोलॉजी स्पेस एक्स का। देन क्लोजर ऑफ ए इट डिफाइंड एज, इसे बोलते हैं क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए, इट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए। ए क्लोजर मतलब क्या होता है हमारे पास, ए क्लोजर में हमारे पास क्या आते हैं, ए के साथ ए के लिमिट पॉइंट को ऐड हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए क्लोजर। मान लेते हैं हमारे पास एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास, ए कोई सबसेट एक्स का हमारे पास। देन क्लोजर ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट होता है हमारे पास जो ए के पॉइंट भी हो, ए के लिमिट पॉइंट भी हो हमारे पास। लिमिट पॉइंट क्या होता है, इस पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन मल्टीपल क्लास में हम कर चुके हैं। लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थ्योरम्स के बारे में जो आपको आज हम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले थ्योरम हमारे पास है जो हम आज प्रूव करेंगे। हमारे पास थ्योरम जो फर्स्ट रहेगी हमारे पास, पहली थ्योरम हमारे पास है कि यदि कोई सेट ए हमारे पास है वो ए क्लोज के इक्वल हमारे पास, देन प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे हमारे पास, प्रूव दैट ए क्लोजर इज क्लोज सेट। इसको दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है यदि बात करें, आप समझे मैथमेटिक्स की हेल्प से। इससे पहले जो हम बेसिक सेशन पढ़ चुके हैं उसके अंदर भी इसका प्रूफ हम कर चुके हैं। पहला प्रूफ क्या हो सकता है इसका, हमारे पास दो लाइन में हो सकता है, बट उसमें आपको एक थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी। और सेकंड प्रूफ हम आज हम करने वाले हैं। पहले में गिवन हमारे पास, इफ ए इक्वल टू ए क्लोजर हो तो प्रूव करो कि ए क्लोज सेट होगा। इससे दो प्रूफ हो सकते हैं हमारे पास, या तो ए क्लोजर क्लोज सेट दिखाने के लिए एक्स माइनस ए क्लोजर को ओपन दिखा दें हम, या दूसरा प्रूफ क्या हो सकता है हमारे पास, पहले शॉर्ट प्रूफ करते हैं। हम जानते हैं, एज वी ऑल नो, हम जानते हैं क्या होता है ए क्लोजर क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ए क्लोजर क्या होता है, क्लोज सेट होता है। या हम कह सकते हैं हमारे पास क्लोजर ऑफ ए सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। क्लोजर ऑफ ए सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक है जी। तो क्या होगा हमारे पास, देन ए क्लोजर क्लोज सेट है और ए की इक्वल है, तो हमारे पास क्या होगा, ए भी क्लोज्ड होगा। ठीक है जी, और ए क्लोजर भी क्लोज्ड होगा। ठीक है, दोनों। एक तो देखिए ये वाला हो सकता है। दूसरा प्रूफ क्या हो सकता है हमारे पास, क्लोजर सेट इज क्लोज्ड, तो हमारे पास ए क्लोजर क्लोज सेट होगा। पहला प्रूफ तो ये वाला हो गया। दूसरा प्रूफ क्या हो सकता है हमारे पास, ए क्लोजर क्लोज सेट दिखाने का हम क्या दिखा दें, एक्स माइनस ए क्लोजर को ओपन दिखा दें। क्या दिखाते हैं, ओपन। एक ही बात है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास कि सिर्फ सेट क्लोज दिखाना, तो कॉम्प्लीमेंट क्या दिखाते हैं, ओपन दिखाते हैं हमारे पास। यदि हम प्रूव कर चुके हैं हमारे पास बेसिक के अंदर कि किसी सेट क्लोज दिखाना हो तो क्या उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखा दे, तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो हम दिखा दें एक्स माइनस ए क्लोजर को ओपन दिखा दें। अब एक्स माइनस ए क्लोजर को ओपन दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि हर सेट उसके क्लोजर में होता है हमारे पास। एज यदि बात करें सोल्यूशन के बारे में या प्रूफ के बारे में, हम क्या जानते हैं हमारे पास कि एवरी सेट कंटेन इन इट्स क्लोजर, हर सेट उसके क्लोजर में कंटेन होता है, ये जानते हैं आप सभी। अब यदि बात करें हमारे पास, ये तो हमारे पास कंसेप्ट ये हुआ, हमें दिखाना कि एक्स माइनस ए क्लोजर को ओपन दिखाना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक कंसेप्ट क्या गिवन है, ए क्लोजर और ए गिवन है इक्वल। हमारे पास गिवन प्रूफ में क्या यूज कर सकते हैं, ए क्लोजर और ए बराबर है हमारे पास। हम जानते हैं एवरी सेट इज कंटेन इट्स क्लोजर, और हम हमें गिवन क्या, ए इक्वल टू ए क्लोजर, तो इसको जरूरत ही नहीं करने की, ये दोनों तरफ की इक्वलिटी में गिवन है। ये क्या गिवन है हमारे पास, ये क्या गिवन है। ठीक है जी। और टोपोलॉजी ब्यूटी क्या हमारे पास, जो गिवन है उसका यूज करना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो यदि बात करें, हम जानते हैं इक्वल टू ए क्लोजर गिवन है, एक्स माइनस से क्या होगा, एक्स माइनस ए क्लोजर इक्वल होगा हमारे पास यदि बात करें। ठीक है, यदि ए इक्वल टू ए क्लोजर गिवन हमारे पास, तो कॉम्प्लीमेंट दो तो क्या होगा, एक्स माइनस ए विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए क्लोजर होगा। अब यदि दिखाना जिसको एक्स माइनस ए क्लोजर को ओपन दिखाना है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं लेट एक्स को पॉइंट उठाते हैं कहां से, एक्स माइनस ए क्लोजर से। ठीक है जी, लेट कर लिया हमने एक्स को पॉइंट एक्स माइनस ए क्लोजर से। हम दिखा देंगे एक्स, यदि बेटे पॉइंट उठाया हमने एक्स माइनस ए क्लोजर से, तो ये हमारे पास इस पॉइंट की नेबरहुड बनेगा, और यदि कोई पॉइंट नेबरहुड बनेगा तो हर एक पॉइंट नेबरहुड बनेगा, तो हमारे पास सेट क्या होगा, ओपन होगा। तो एक्स पॉइंट उठा लिया हमने एक्स माइनस ए क्लोजर से। ठीक है जी। अब एक्स माइनस ए क्लोजर इक्वल हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से इट कैन बी रिटन एज एक्स कंटेन एक्स माइनस ए के अंदर,
एक्स बिलोंग करता है हमारे पास एक्स माइनस ए के अंदर। क्यों? हमें गिवन है ए इक्वल टू ए क्लोजर है, दोनों कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या है एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस ए क्लोजर आ गया। अब यदि एक्स माइनस ए क्लोजर को रिप्लेस कर दे एक्स माइनस ए से तो क्या होगा, एक्स बिलोंग करके हमारे पास एक्स माइनस ए के अंदर। अब यदि एक्स एक्स माइनस ए में जा रहा तो क्या होगा, एक्स ए में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक्स ए के क्लोजर, एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है तो एक्स ए में नहीं जाएगा। ठीक है जी। अब यदि बात थोड़ा सा आप समझें कि हमारे पास मैथ डायग्राम द्वारा, इट इज कैपिटल एक्स, इट इज मान लेते हैं हमारे पास कोई सबसेट ए है टोपोलॉजी स्पेस का, एंड एक्स को पॉइंट है जो एक्स माइनस ए में, इट वाज द एक्स माइनस ए हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पे है तो हमारे पास कहाँ होगा, इसमें तो नहीं होगा, ए में तो नहीं होगा। तो हमने कहा कि एक्स यदि एक्स माइनस ए में तो एक्स ए में तो नहीं होगा। यदि एक्स ए में नहीं होगा, एक्स ए में नहीं हो तो क्या होगा हमारे पास, एक्स ए में नहीं होगा। समझ में कैसे है? क्योंकि हमने कहा कि एक्स हमने इसको देखा था ओपन, तो क्या लिया एक्स माइनस ए से उठा लिया। हमने कहा कि एक्स माइनस ए इक्वल हमारे पास एक्स माइनस ए इक्वल था, एक्स ए में नहीं है। अब एक्स की मान लो नेबरहुड हमारे पास मान लो जी है, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, एक नेबरहुड मिलेगी जी एक्स की सच डेट जी का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि एक्स हमारे पास ए में नहीं है और ए क्या था हमारे पास, क्लोज सेट था, तो एक्स माइनस ए ओपन होगा हमारे पास। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि ये ऐसा होता है तो क्या होगा हमारे पास, जी कंटेन होगा एक्स माइनस ए के अंदर होगा। ठीक है जी। यदि जी का इंटरसेक्शन एक साथ एम्प्टी तो जी किसमें जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, एक्स क्या बन गया, नेबरहुड बन गया एक्स माइनस ए की, एक्स इज नेबरहुड ऑफ एक्स माइनस ए, और एक्स क्या था, बट एक्स वाज आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक्स क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था। इट मीन्स इट इज नेबरहुड एवरी पॉइंट ऑफ एक्स माइनस ए, इट मीन्स एक्स माइनस ए इज क्या होगा हमारे पास, एक्स माइनस ए क्या होगा हमारे पास, इट इज अगेन ओपन सेट होगा, हर एक पॉइंट नेबरहुड बनता है तो इट मीन्स क्या होगा हमारे पास, ए क्लोज्ड होगा। और एक किसके इक्वल गिवन था हमारे पास, ए क्लोजर इक्वल था तो ए क्लोजर भी क्लोज्ड होगा। तो दो तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास ए क्लोजर क्लोज सेट होता है या ए सेट क्लोज्ड होगा, एक ही बात है हमारे पास। तो समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पहले हमने बात की, इसी बेस्ड सेकंड थ्योरम हमारे पास आती है कि हम प्रूव करना चाहते हैं सेकंड थ्योरम, यदि बात करें थ्योरम 2 के बारे में बात करें हमारे पास कि किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता है, खुद के क्लोज के इक्वल होता है। किसी सेट का डबल क्लोजर ले लें तो सिंगल क्लोजर एक ही बात होती है। इसको कैसे प्रूव करें, सिंपल बिल्कुल पिछला थ्योरम कैसे करने वाले हैं, लेट कर लेते हैं हमारे पास बी कोई सेट है जो ए क्लोजर के इक्वल है। अब यदि बी इक्वल टू ए क्लोजर है तो बी क्या होगा, क्लोज्ड होगा, बी इज क्लोज्ड क्योंकि सेट ए क्लोजर इक्वल है। बी यदि क्लोज सेट है तो हम जानते हैं कि उसका क्लोजर खुद इक्वल होगा, और हम अभी प्रूव किया किसी सेट यदि कोई सेट क्लोज्ड है उसका क्लोजर क्या होगा, खुद के इक्वल होगा। तो इट मींस आप पुट करते बी वैल्यू ए क्लोजर, ए क्लोजर क्लोज इक्वल टू ए क्लोजर, ये हमें प्रूव करना था। यहाँ पे दो थ्योरम हमने यूज की, हमें प्रूव करना कि सेट का डबल क्लोजर सिंगल क्लोजर इक्वल होता है, कि सेट का क्लोजर लेके क्लोजर कर ले तो सिंपल ही क्लोजर इक्वल होता है, हमें प्रूव करना था। हमने मान लिया बी नाम दिया क्लोजर का। अब ए क्लोजर क्या होता है, क्लोज सेट होता है, क्योंकि क्लोजर ऑफ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड होता है। तो बी इक्वल टू ए क्लोजर है तो बी भी क्लोज सेट हो गया। अब बी क्लोज सेट है तो बी क्लोजर बी की इक्वल होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है क्लोज सेट की, उसका क्लोजर खुद के इक्वल होता है, सेट क्लोज्ड होता है तो बी क्लोज इक्वल टू बी की इक्वल होगा। पुट कर दिया हमने, क्या कर जस्ट वैल्यू ये वाली, ये वैल्यू पुट कर दी, बी से ए क्लोजर पुट कर दी तो ए क्लोजर क्लोज इक्वल टू ए क्लोजर हमने प्रूव कर दिया। थर्ड थ्योरम जो क्लोजर पे ही बेस्ड हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट क्या हमारे पास थ्योरम की, ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। ए क्लोजर क्या था, सबसे छोटा सा क्लोज सेट जो ए को कंटेन करता है। आइए बात है प्रूफ किया, बहुत ही सिंपल प्रूफ है हमारे पास। अब यदि बात करें प्रूफ के लिए, समझें पहले बात, हमें प्रूव करना है यहाँ पे तीन चीजें। पहले तो हमारे पास कि ए तो ए का क्लोजर कंटेन होता है, आप प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा प्रूव करेंगे, पहला प्रूफ ये हम कर चुके हैं। दूसरा प्रूफ क्या करेंगे, हमारे पास ए क्लोजर क्लोज सेट होता है, जो हम पहले कर चुके हैं। अब हम प्रूव करेंगे थर्ड वाला रिजल्ट जो आज हम यूज करना है हमारे पास, जो हम प्रूव करेंगे कि ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है। इसके अंदर आप तीनों प्रूव करेंगे जो कंटेनिंग करता है ए को, कंटेनिंग करता है ए को, ये हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। ये हम प्रूव करने वाले हैं। यदि ऐसा आता है तो आपको दोनों प्रूव भी करने हैं कि ए क्लोजर में कंटेन होता है, ये प्रूव हम कर चुके हैं पहले भी क्लास में। इस तरह ए क्लोज्ड क्लोज सेट होता है, आज भी हमने किया, पहले भी कर चुके हैं। थर्ड से हम स्टार्ट करें कि मान लेते हैं कोई बी और कोई सेट है, यदि प्रूफ के बारे में बात करें, हम जानते हैं कि गिवन क्या है, ए तो ए क्लोजर में कंटेन होता ही होता है, हम जानते हैं, ठीक है।
हमें प्रूव करना है कि ए क्लोजर सबसे छोटा सेट होता है जो ए को कंटेन करता है। लेट कर लेते हैं, लेट सम अदर सेट बी जो होल्ड करता है इस प्रॉपर्टी को कि ए बी में कंटेन होता है। ठीक है जी, हमें मिला कि एक ऐसा सेट बी मिलता हमें जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ए को कंटेन करता है। प्रूव करना था हमारे पास ए क्लोजर क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ठीक है जी, और दूसरा हमने प्रूव करना था कि ए क्लोज सबसे छोटा क्लोज सेट है जो बी ए को कंटेन करता है हमारे पास। ठीक है जी, तो इसके बाद एक थ्योरम और हमारे पास जो हम करने वाले हैं। अब यदि हम बात करें ए बी में कंटेन है तो क्या होगा, ए क्लोजर बी क्लोज में कंटेन होगा। ठीक है जी, और ए क्लोजर किसके इक्वल है हमारे पास, हम जानते हैं हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे। अब बी क्लोजर, बी क्या था, क्लोज सेट था, बी क्या था, क्लोज सेट था, तो क्या होगा, बी क्लोजर इक्वल टू बी होगा। तो भाई यहाँ पे करेंगे ए क्लोजर कंटेन होगा बी के अंदर। इट मीन्स हमने बी कोई और क्लोज सेट माना था जो ए को कंटेन करता था, हमने दिखा दिया ए क्लोजर बी का पार्ट है हमारे पास। इट मीन्स ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट containing A। तो these are the most important theorem that are based on closure of a set, जो आपको करनी है। ठीक है जी, इसी तरह एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको करना है। यदि बात करें हमारे पास थ्योरम है, हमारे पास क्या है, यदि बात करें थर्ड थ्योरम थी हमारे पास ये वाली जो कई बार एग्जाम में आई हुई है, क्लोजर बेस्ड थ्योरम हमारे पास। थ्योरम क्या हमारे पास, एक्सरसाइज कह सकते हैं हमारे पास क्या है, यदि x कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, x टाउ बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, x टाउ क्या कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास, देन हम प्रूव करेंगे हमारे पास यदि ए भी दो सबसेट x के, देन ए यूनियन बी का जो क्लोजर होता है हमारे पास, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के इक्वल होता है। ये आप प्रूव करेंगे, सिंपल स्टेप पे थ्योरम है जो आपको सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्लोजर की प्रूव करनी है। यदि x को पॉइंट इक्वल जाता तो x को w मिलेगी, जिस कंडीशन के साथ क्या होगा हमारे पास, उसके वजह से प्रूव करेंगे हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है जी, तो ये आप प्रूव करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या सीखा, इसको थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं कैसे आप प्रूव करने वाले हैं। तो ये बात करते हैं हमारे पास कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहली थ्योरम जो हमने बात की, हमने पहले बात की हमारे पास क्लोजर सेट क्लोज्ड होता है हमारे पास, हम जानते हैं क्लोजर का सेट पहले डिस्कस कर चुके। थोड़ा सा हमने आज ओवरव्यू किया, तीन चार जो बेसिक रिजल्ट थे, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, हमने समझने का प्रयास किया जो क्लोजर ऑफ सेट बेस थे। ए क्लोजर हमारे पास क्लोजर ऑफ ए होता है हमारे पास, इसको रीड क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करता है क्लोजर ऑफ ए को रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे क्लोजर ऑफ ए। ठीक है जी, ए क्लोजर किसके इक्वल होता है, ए के अंदर किसी सेट के उसकी लिमिट पॉइंट को ऐड करते हैं, दैट इज द क्लोज ऑफ दैट सेट। तो यदि ए सेट के अंदर ए की लिमिट पॉइंट को ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए क्लोजर। तो ये भी कह सकते हैं कि ए क्लोजर इज द यूनियन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड लिमिट पॉइंट, इट्स लिमिट पॉइंट। तो हमने कहा कि एक्स को टोपोलॉजिकल स्पेस है, सबसेट एक्स का, तो ए क्लोजर जो भी होगा हमारे पास, दैट वाज द यूनियन ऑफ द सेट विद इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है जी, हमने बात की सेकंड जो थ्योरम थी हमारे पास, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था थ्योरम को प्रूव करना। उसमें हमारे पास जो एग्जाम में आई थ्योरम हमारे पास एक तो ये वाली थ्योरम है, एक हमने जो थर्ड थ्योरम की है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार आई हुई है, ये वाली थ्योरम कि हमारे पास ए क्लोजर सबसे छोटा सेट होता है क्लोज्ड जो ए को कंटेन करता है। इसमें तीन थ्योरम प्रूव करेंगे, आइए दोबारा रिवाइज करेंगे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बात की बेसिक डेफिनेशन के बारे में, इसके बाद हमने बात करनी है हमारे पास कि ये वाली थ्योरम हमें गिवन है कि यदि ए और ए क्लोजर बराबर हो, हमें गिवन है कि ए और ए क्लोजर बराबर हो, तो प्रूव करेंगे ए क्लोजर क्लोज्ड होता है, या सिंपल बोल सकते हैं कि ए क्लोज्ड होता है। क्या कहते हैं हमारे पास सिंपल थ्योरम ये भी कहते हैं ए क्लोज, क्यों दोनों बराबर ही हैं, ए क्लोज दिखा दें या ए क्लोज दिखा दें। यदि ए क्लोज दिखाना तो हमारे पास सीधा लिख सकते हैं हमारे पास, एज वी नो ए क्लोजर क्लोज सेट होता है, क्योंकि क्लोजर सेट इज ऑलरेडी क्लोज्ड, तो ए क्लोज्ड होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, ये क्लोज्ड होगा। ठीक है जी, ये भी कह सकते हैं। और ए क्लोजर क्लोज्ड तो ए क्लोज्ड होगा, ए क्लोजर क्लोज्ड होगा, दोनों एक तो प्रूफ ये वाला होगा। इसकी बजाय यदि मैथमेटिकल प्रूफ के बाद दूसरा प्रूफ, ये तो था फर्स्ट प्रूफ, इट वाज द फर्स्ट प्रूफ हमने बात की जो मौखिक हमने कहा। ठीक है जी, अब यदि बात करें सेकंड प्रूफ जो आपको थ्योरम पे बेस्ड हमारे पास है, दैट वाज लाइक दिस, हमने दिखाना ए क्लोजर क्लोज्ड होगा, हमने दिखाना है कि ए क्लोज्ड होगा। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस ए क्लोजर को ओपन दिखा दें। ठीक है जी, एक्स माइनस ए क्लोजर को ओपन दिखाने क्या करेंगे, एक्स को पॉइंट ले लिया हमने कहां से एक्स पॉइंट लिया हमने कहां से, एक्स माइनस ए क्लोजर से। ठीक है जी,
और हमें गिवन है ए और ए क्लोजर बराबर है, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, एक्स माइनस ए कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए क्लोजर होगा, या ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, एक ही बात है। अब एक्स माइनस ए क्लोजर था, उसको रिप्लेस कर दिया एक्स माइनस ए से। अब एक्स माइनस ए में जा रहा है तो एक्स ए में नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट जा रहा है तो ए में नहीं जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल डायग्राम से आप समझ सकते हैं, और मल्टीपल टाइम ये रिजल्ट हम लिख चुके हैं, समझा चुके हैं आपको कि यदि एक्स किसी सेट कॉम्प्लीमेंट जा रहा है तो सेट में बिलोंग नहीं करेगा। एक्स ए में नहीं जाता हमारे पास, एक्स ए में नहीं जाता तो क्या होगा हमारे पास, एक्स क्या था हमारे पास, कोई पॉइंट था हमारे पास, तो कोई ओपन सेट मिलेगी हमारे पास, नेबरहुड मिलेगी जी की, जो एक साथ एम्प्टी होगा। डेफिनेशन सिंपल कहती है हमारे पास, ठीक है जी। और यदि ऐसा होता है, और क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमने कहा था कि एक सिंपल रिजल्ट और लिख देंगे, एक्स एम जाता तो क्या होगा, एक्स ए क्लोजर में जाएगा, और यदि एक्स क्लोजर जाता तो एक्स की को नेबरहुड मिलेगी डब्ल्यू, या बोलते हैं जी बोलते हैं, जिसका इंटरसेक्शन के साथ क्या होगा, एम्प्टी होगा डायरेक्टली। रिजल्ट ये भी है, डेफिनेशन ऑफ क्लोजर, यदि ए क्लोजर जाता तो नॉन एम्प्टी होता है, यदि ए क्लोजर में नहीं जाता तो एम्प्टी होगा। सिंपल डायरेक्ट रिजल्ट भी हम कह सकते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमने यूज किया कि कोई नेबरहुड जी मिलेगी जिसका इंटरसेक्शन के साथ एम्प्टी होगा, ठीक है जी। अब एक्स की नेबरहुड जी थी, जी जाता हमारे पास एक्स माइनस ए के अंदर, हमने बात की हमारे पास, क्योंकि एक्स ए में तो नहीं जाता, एक्स कहाँ जाता है, एक्स माइनस ए में जाता है, तो इट में जी जो नेबरहुड थी एक्स माइनस ए में जा रही है हमारे पास, हमने बात की यहाँ पे। अब यदि बात यहां से करें, अब एक्स क्या था, आर्बिट्ररी पॉइंट था हमारे पास एक्स माइनस ए का, और ये हमारे पास क्या नेबरहुड है, क्योंकि ओपन सेट जी मिल गया, हमें क्या मिल गया, ये ओपन सेट जी मिल गया, ठीक है। तो एक्स क्या था, आर्बिट्ररी पॉइंट था हमारे पास किसका, एक्स माइनस ए का, बट एक्स वाज आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ एक्स माइनस ए का। इट मींस हर एक पॉइंट नेबरहुड बनता है एक्स माइनस ए का, यदि बनता है तो एक्स माइनस ए ओपन सेट होगा, इट मींस ए क्लोज्ड होगा, ठीक है जी। हमने सिंपल प्रूफ किया इस तरीके से, ठीक है जी। दूसरा प्रूफ हमने बात की, इसी पे बेस्ड थ्योरम था हमारे पास, यदि किसी सेट का डबल क्लोजर करे वो सिंगल क्लोजर के बराबर होता है। हमने मान लिया लेट बी इक्वल टू ए क्लोजर मान लिया, अब बी इक्वल टू ए क्लोजर है, क्लोजर ऑफ सेट क्लोज्ड होता है तो ए क्लोजर क्लोज्ड होगा, तो ये इक्वल बी की है तो बी भी क्लोज्ड होगा, और जिस सेट कोई क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर खुद के इक्वल होगा, बी क्लोजर बी के इक्वल होगा, बी की वैल्यू पुट कर दिया क्लोजर, हमने प्रूव कर दिया, सिंपल मैथमेटिक्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कई बार एग्जाम में हुई है, समझना आपको कंसेप्ट को कि आप कैसे किन थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पर हमें 3 प्रूफ करने थ्योरम है, एक तो हमने प्रूव की, 2 पहले हम कर चुके हैं। ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कि ए क्लोजर, पहली बात तो ए को कंटेन करता है, ये दिखाएंगे हम। दूसरी बात, ए क्लोजर क्लोज्ड होता है। तीसरा, ए क्लोजर ए को कंटेन करता सबसे छोटा क्लोज सेट होता है, ये हमें प्रूव करना है। बहुत बार एग्जाम में आई थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगती आसान है लेकिन आपको प्रूव करने में, थोड़ी सी समझने में, यदि आपको समझ में आ गई तो प्रूव करने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन करता है, हमें प्रूव करना है। तो पहले प्रूव करेंगे ए क्लोजर कंटेन होता है, सिंपल मैथमेटिक्स द्वारा प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ए क्लोजर क्या होता है, यूनियन ऑफ ए होता है हमारे पास, और हर सेट उसे क्लोजर कंटेन होता है, इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं। सेकंड, ए क्लोजर क्लोज सेट होता है, आज ही प्रूव किया, इससे पहले ही प्रूव कर चुके हैं। थर्ड हम प्रूव करने वाले हैं आज इस क्लास के अंदर कि ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन करता है। हम मान लेते हैं ए क्लोजर क्लोज सेट छोटा नहीं होता, कोई बी सेट और है जो कोई क्लोज सेट है जो ए को कंटेन करता है हमारे पास। हमने मान लेट बी एनी अदर सेट जो ए को कंटेन करता है, जो क्लोज्ड भी है, और हमें गिवन है कि ए क्लोजर गिवन है, होता ही होता है हमेशा, ए तो ए क्लोजर में होता ही है। अब यदि ए बी में गिवन है तो प्रॉपर्टी क्या होती है क्लोजर ऑफ सेट की, जो हम प्रूव भी कर चुके हैं पहले वाली क्लास में, ए क्लोजर बी क्लोजर में कंटेन होता है, यदि ए बी में कंटेन तो ए क्लोजर भी बी क्लोजर में कंटेन होता है, प्रॉपर्टी होती है। अब बी क्लोजर, अब बी क्या था, क्लोज सेट था, यदि बी क्लोज सेट है, अगेन बाय द सेम रिजल्ट बी क्लोजर बी के इक्वल होगा, तो जस्ट रिप्लेसिंग दिस बी क्लोजर बाय बी, इट मींस ए क्लोजर बी में चला गया। इट मींस हमने क्या प्रूव किया, यहाँ पे हमने बी कोई और क्लोज सेट लिया था जो ए को कंटेन करता है, हमने दिखा दिया ए क्लोज उसके अंदर भी है हमारे पास। इट मींस ए क्लोज से कोई छोटा क्लोज सेट नहीं मिलेगा जो ए को कंटेन करता है। इट मींस ए क्लोज इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, जो हमने प्रूव कर दिया। एक बहुत ही छोटी सी थ्योरम हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि यदि एक्स्ट्रा को टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए और बी दो सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस के, तो ए यूनियन बी इक्वल टू होता है, ए यूनियन बी का क्लोजर क्या होता है, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इक्वल होता है। सिंपल हम डेफिनेशन प्रूव करने यूज करने वाले हैं। यदि प्रूफ के बारे में बात करें हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास यदि एक्स कोई बिलोंग करता है ए क्लोजर पॉइंट, तो क्या होगा, एक्स की को नेबरहुड मिलेगी डब्ल्यू, जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है जी। अब दोनों इक्वल दिखाना, एक बार इसको इसमें कटें, इसको इसमें कटें दिखाएंगे। हम जानते हैं क्या, देखो हम जानते हैं, थोड़ा सा प्रूफ हम कर लेते हैं। एक साइड ए कंटेन होता है ए यूनियन बी के अंदर, हम जानते हैं, सभी जानते हैं ए हमेशा ए यूनियन बी के अंदर होगा। दोनों क्लोजर अप्लाई करें तो क्या होगा, ए क्लोजर कंटेन होगा ए यूनियन बी के क्लोजर में होगा। सिमिलरली ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या मान लेते हैं,